Hello class 8th. My name is Ravi. I am your subject teacher. Now today we will discuss English grammar. Fifth chapter is named nouns. Okay. नाउन पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्दों का भेद बोलते हैं, जिसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मतलब उसके 8 पार्ट हैं ग्रामर में, जो कि हमको पढ़ना है। ठीक, पहला था हमारा नाउन, सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एडवर्ब, फिफ्थ वन इज़ एडजेक्टिव, सिक्स वन इज़ प्रीपोजिशन, सेवेंथ वन इज़ कंजक्शन एंड लास्ट 8th वन इज़ इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ओके, जिसमें से पहला हमारा है नाउन। तो आज हम 5th चैप्टर में नाउन पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे नाउन क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, तो हमारा जो नाउन है पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 5th। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज़ द वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, थिंग्स, एनिमल, bird, place or abstract ideas or emotion. A noun can tell us who or what. Means noun हमारा वो वर्ड है जो किसी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति, किसी थिंग्स, किसी एनिमल, किसी बर्ड्स, प्लेस और आइडिया देता है, इमोशंस को क्रिएट करता है। ओके, इसको अगर दूसरे शब्दों में देखेंगे तो नाउन को अगर दूसरे शब्दों में अगर हमको इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ओके, संज्ञा वाक्य संरचना में मदद करता है, मतलब वाक्य को बनाने में मदद करता है। संज्ञा का मुख्य उद्देश्य, जो नाउन का मुख्य उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करना। ठीक, संज्ञा हमारा देवनागरी लिपि और शब्द के प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवनागरी लिपि में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, अगर दूसरे डेफिनेशन से देखेंगे तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राम, टेबल, Delhi. The following sentence contained examples of noun. ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे तो जैसे हमने बोला राम अच्छा लड़का है। ठीक, राम अच्छा लड़का है, तो उसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो राम इज़ गुड बॉय। राम इज़ गुड बॉय, दैट इज़ नाउन। नाउन क्या है इसमें? राम। ठीक, क्योंकि राम के बारे में बताया गया है। ओके, सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखेंगे, टेबल इज़ न्यू, मीन्स टेबल नया है। तो किसके बारे में बताया गया है? टेबल के बारे में। तो टेबल इज़ अ नाउन। ठीक, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज़ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के 5 पार्ट हैं जिसको हमको पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि जो ये 5 पार्ट है वो नाउन के कौन कौन से पार्ट हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है और ये किस टाइप के होते हैं। ठीक, फर्स्ट अगर हम देखेंगे जो हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक नाउन। ठीक, इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस etc. प्रॉपर मीन्स one's own, hence a proper name is a person or name. For example,
Ramesh, India, Ganga, Delhi, and etc. Note: a proper noun is always written with a capital letter at the beginning. Okay, means कि एक बार हम फिर से देखते हैं कि all words which we used in a sentence as a name मीन्स संज्ञा जो होता है मतलब जितने भी वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक। ऑल वर्ड्स विच वी यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज ऑल और कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक। इसका मतलब हुआ संज्ञा के अंतर्गत वह शब्द आता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। सभी शब्द संज्ञा के वर्गीकरण के अंदर आता है, ठीक। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन विच, अगर दूसरा इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम। अ नाउन विच बिलोंग्स to a particular or individual name, person, place or thing is called as a proper noun. Means जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और वो प्रॉपर, उसका जो मीनिंग होता है वो प्रॉपर होता है। जैसे अगर कोई नेम हम बोल रहे हैं तो प्रॉपर कोई नाम हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीना, ठीक। मीना इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज नेम यहाँ पे एग्जैक्टली जो नेम है वो मीना है, ठीक। ये जैसे कोई रिवर है, ठीक, मैंने अगर उसका नाम लिया हुआ है जैसे यमुना, तो यमुना इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे कोई कंट्री है, ठीक, कोई कंट्री है इंडिया, ठीक, और कोई सिटी है जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इज़ अ दैट इज़ ऑल प्रॉपर नाउन, ओके। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, यमुना इज़ अ रिवर, ठीक, यमुना इज़ अ रिवर, यमुना एक नदी है, ठीक। और मीना हम लोगों ने लिया था, तो मीना पे अगर एक सेंटेंस देखें कि मीना खेल रही है, ठीक, मीना इज़ प्लेइंग, दैट इज़ मीना इज़ प्रॉपर नाउन, ओके। मूव ऑन। Second is common noun. A common noun is a name given in common to every person or things of the same class or kind. Common means shared by all. For example, boy, girl, person, city, river, etc. जो हमारा कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन के जस्ट सिमिलर होता है, ठीक। मीन्स कि कॉमन नाउन को अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक। अगर इसका दूसरे अगर वर्डों में बोला जाए तो कॉमन नाउन्स आर द वर्ड विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स, etc. बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग्स। फॉर इंसाइड, बॉय is a common noun and the boy's name is Arun, ठीक। the boy's name is Arun which is proper noun as it specify the name। जहाँ पे नेम को स्पेसिफाई किया जाता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, और जहाँ पे किसी बॉय की बात हो रही है, किसी लड़कों की बात हो रही है, अगर बॉय लगा हुआ है तो दैट इज़ कॉमन नाउन। बॉय इज़ अ लड़का, ठीक, एंड Arun is a also boy, but Arun is a proper noun because it specifies the name, but boy not a specify but is a common noun, okay। वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांव, ठीक, गांव जो है हमारा जिसको विलेज बोलते हैं, ठीक, विलेज क्या हो जाएगा हमारा एज अ कॉमन नाउन, ठीक। पशु, यहाँ पे इस स्पेसिफाई नहीं है पशु मतलब कौन सा पशु, ठीक, काऊ भी हो सकता है, फैलो भी हो सकता है, एनी etc, ठीक। बट अगर वहाँ पे पशु बोला गया, एनिमल बोला गया है तो एनिमल इज़ अ कॉमन नाउन, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हिल्स स्टेशन की बात करें, ठीक,
जैसे पहाड़ बोले तो स्पेसिफाई माउंटेन का कोई नाम नहीं है, ठीक। तो हिल्स हमारा क्या नाउन है, बट कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक। पहाड़ ये क्या है, कॉमन नाउन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर देख तो गांव बहुत छोटा है, ठीक, गांव बहुत छोटा है। तो अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेज इज़ वेरी स्मॉल, विलेज इज़ वेरी स्मॉल। एंड दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे एनिमल इज लीव्स इन फॉरेस्ट, एनिमल इज लीव्स इन फॉरेस्ट, इसका हिंदी हुआ पशु जंगल में रहता है, ठीक, पशु जंगल में रहता है। एनिमल इज लीव्स इन फॉरेस्ट, तो इसमें जो एनिमल है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ओके, दैट इज कॉमन नाउन। नाउ मूव ऑन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number or collection, ठीक, of person or things taken together and spoken of as one whole. For example, crowd, mob, team, army, family, nation, etc. मीन्स कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अगर इसका दूसरे शब्दों में अगर एक डेफिनेशन देखा जाए तो नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप्स इन कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझ में आया, इसका हिंदी हुआ वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स कि नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भीड़ है, ठीक, भीड़ लगा हुआ है तो क्राउड, ठीक, तो वो भी हमारा एक तरह का नाउन ही है, ठीक, बट वो हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक। क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। भीड़, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, ठीक, बंच मीन्स गुच्छा, तो चाबी पर्टिकुलर की डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक, बंच है, ठीक, बंच मीन्स गुच्छा, तो वो बंच हमारा क्या हुआ, एक स्पेशल ग्रुप है, ठीक, जिसमें बहुत ढेर सारी चाबियाँ लगी रहती हैं, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मॉल में बहुत भीड़ है, ठीक, किसी मॉल में अगर आप घूमने जाते हैं तो अगर वहाँ पे भीड़ है तो क्या बोलेंगे, मॉल में बहुत भीड़ है। मीन्स अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मॉल इज़ फुली क्राउडेड, मॉल इज़ फुली क्राउडेड। तो यहाँ पे जो हमारा क्राउडेड जो लगा हुआ है, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, ओके। अनदर एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स अंगूर का गुच्छा। तो यहाँ पे जो हमारा बंच है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक, क्योंकि अंगूर का एक पूरा गुच्छा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल ग्रुप की बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ओके। नाउ मूव ऑन फोर्थ, मटेरियल नाउन, ठीक, अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सुगर, मिल्क, कॉटन, वुड, etc. मीन्स अगर इसको दूसरे डेफिनेशन से देखेंगे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, nouns that refers to the names of a liquid or matter is called as material noun। मीन्स कि मटेरियल्स नाउन्स को अगर हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा मीन्स वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, ठीक, जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, ठीक, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन्स दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ अ लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उनके गुस्से का कोई सीमा नहीं जानता है, ठीक। जैसे अगर कोई बात करे कि जैसे तुम्हारे सामने कोई आदमी हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो,
और तुम अगर किसी को बता रहे हो तो बोल सकते हो कि उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता। तो इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे हो गया कि हिज एंगर नोज नो लिमिट्स। हिज एंगर नोज नो लिमिट। उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता, उनके गुस्से का कोई सीमा नहीं जानता। अनदर एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे सोना बहुत महंगा है, ठीक, सोना बहुत महंगा है, ठीक। तो अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, गोल्ड इज़ सो एक्सपेंसिव, गोल्ड इज़ सो एक्सपेंसिव। तो आप समझेंगे कैसे कि ये मटेरियल नाउन कैसे हैं, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, ठीक, या वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो और जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, ठीक। गुस्से, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था कि उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता, उनके गुस्से का कोई सीमा नहीं जानता, हिज एंगर नोज नो लिमिट्स। तो इसमें कोई गिनती तो है नहीं, ठीक। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो नाउन है, वो कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक। नाउ मूव ऑन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. For example, wisdom, childhood, hearted, hardness, theft, etc. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक। अगर दूसरे डेफिनेशन से इसको और अच्छे से समझेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड which is used as the name of quality, action. That quality and action is considered as an object is called abstract noun. Means वैसा नाउन जिसका रूप और आकार नहीं होता है, ठीक, वैसा नाउन जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, मतलब केवल उसकी क्वालिटीज़ की आभास होता है, उसे समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कौन से वर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटी, ठीक, ब्यूटी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज सुंदर, ठीक। तो इसका कोई रूप और आकार नहीं है, केवल उसके क्वालिटीज़ हैं हम जानेंगे, ठीक। जैसे काइंड हो गया, दयालु, ठीक, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनदर एग्जाम्पल हॉनेस्ट, ठीक, ईमानदार। तो इसका कोई रूप और आकार नहीं है, ठीक, बस उसके केवल गुण से हम इसको जानेंगे, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कोई एक सेंटेंस हम बना लेते हैं कि श्रेया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, श्रेया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, श्रेया बहुत सुंदर है, ठीक, श्रेया बहुत सुंदर है, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रमेश बहुत ईमानदार है, ठीक, रमेश बहुत ईमानदार है। तो अगर इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश इज़ वेरी ऑनेस्ट, रमेश इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें देखिए इन सब सेंटेंस में इसका कोई रूप और आकार नहीं है, ठीक, इसकी केवल क्वालिटी से हम जान रहे हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और सारे पार्ट्स के हम लोगों ने डेफिनेशन विथ एग्जांपल हम लोगों ने इसको समझा कि क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और राइट डाउन भी करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस कुछ नोट्स में मैंने आपको नाउन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है। कुछ नोट्स मैंने भेजे हैं, कुछ इमेजेस भेजे हैं, जिसमें आपको एकदम क्लेरिफाई, बहुत ढेर सारे एग्जांपल भी हैं उसमें। आप एक बार अच्छे से उसको देखेंगे और रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।